अभी मैं गोड्डा में मौजूद हूँ, आइए इन सबसे बात करते हैं। आइए, अभी प्रदीप यादव जी का रोड शो था। हाँ, इसमें आप लोग आए थे। हाँ, क्या लग रहा है इस बार? एक बार जीत गया प्रदीप यादव, टेंशन क्या वो लेना? 400 की पार की बात करते हैं। अरे यार 200 भी 150 के लगभग होगा, टेंशन क्या लेना? सबसे पहले सांसद जो महोदय है 15 साल का, वो पहले संसद निधि से कितना वो खर्चा किया वो गोड्डा की जनता, कम से कम गोड्डा की जनता को बता दे। गोड्डा कम से कम गोड्डा की जनता को बताना चाहिए कि हम 15 साल का जो सांसद निधि है वो पैसा हम कहाँ पे खर्चा किए हैं। वो बता रहे हैं कि हम विवाह बनाए, मालूम पड़ा वो विवाह भवन में मतलब गाय बकरी फलना चिलना चल रहा है। गोड्डा की जनता को अभी तक कोई फायदा उससे नहीं हुआ है। क्या लगता है इस बार प्रधानमंत्री फिर से मोदी जी बन सकते हैं या फिर चेंज होगा? राहुल जी बनेंगे या मोदी जी? वो 180 सीट में सिमट रहा है एनडीए, और इंडिया गठबंधन लगभग 275 पार कर रहे हैं, और हम लोग की पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे क्या? एकदम 100%। लेकिन इंडिया गठबंधन से अभी ये तय नहीं हुआ है कि प्रधानमंत्री कौन बनेंगे। देखिए वो बनेंगे, हो राहुल जी बनेंगे प्रधानमंत्री। देखिए कांग्रेस में एक सिद्धांत है, उनका एक मैनिफेस्टो है, वो अपना मिल के उसमें, इसलिए गठबंधन है, 26 पार्टी का गठबंधन है, 26 या 28, उसमें शामिल होंगे, बैठ के बात करेंगे उसमें कौन सा है। देवघर से कितना समर्थन मिल रहा है प्रदीप यादव जी को? 100%। वो तो कह रहे हैं कि देवघर मेरा गढ़ है, यहाँ से पूर्ण बहुमत से। अरे किसी का बाप का गढ़ थोड़ा ही है, वो तो कह रहे हैं ना कि सारे बहुमत यहाँ से हमें बाप का गढ़, तो वो तो 1932 का खतियान का विरोध कर रहे हैं। वो तो एक बार भाषण में कह रहे थे कि मैं तो सिर्फ देवघर से ही जीत जाता हूँ, मुझे गोड्डा जाने की जरूरत नहीं। बोले कि हम 36 घंटे, वो तो बोले हम 36 घंटा मुड़ी घुगनी खाएंगे, और वो अपने बेटा बेटी भाई और अदर फलना चिलना को है ना वो चुनाव में दौड़ा रहे। क्यों दौड़ा रहे भैया? आप 15 साल विकास किए हैं, 15 साल आप विकास किया, आप घर में बैठ गए। आप है ना गोड्डा की जनता का बेवकूफ बना रहे हैं कि हम चुनाव में प्रचार नहीं करेंगे, और यहाँ चुनाव में प्रचार कर रहे हैं, आप पैसा भी बांट रहे हैं। वो हटाने का गृह मंत्री दुमका आए थे, इधर ही 2-3 दिन हुआ है। गृह मंत्री दुमका आए थे, उन्होंने अपने भाषण में कहा कि झारखंड जीतेगी तो पूरा इंडिया जीतेगा। इस पर क्या कहना चाहेंगे? झारखंड के लिए कितना सोचते हैं? इस बार बीजेपी साफ, इस बार बीजेपी क्लीन साफ। अमित शाह जी भाषण में ये भी कहा उन्होंने कि झारखंड में जो है वो घुसपैठियों का राज है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? वो सरासर झूठा पार्टी है, सरासर बीजेपी झूठा पार्टी है। एक मिनट, वो बोलते हैं कि यहाँ पे घुसपैठियों के है, तो वो अडानी बिजली किसको दे रहे हैं? वो साला घुसपैठी बांग्लादेशी को क्यों दे रहे हैं आप इधर बोल रहे हैं घुसपैठी हैं, इधर आप इधर घुसपैठी अडानी को है, गोड्डा में भी तो दे रहे हैं। अरे भैया वो गोड्डा में किसको बिजली दे रहे हैं? आपको जानकारी है? बिजली नहीं दे रही है। आपको जानकारी है? 1% भी नहीं दे रहा है। 1% भी नहीं है, आपको जानकारी नहीं है सर? आप लोग गोड्डा में रहते हैं, आप लोग बेहतर जानते हैं। 1% नहीं है सर, 1%। अरे हम लोग को छोड़िए, आप बगल में मोतिया डुमरिया परासी है, उनको बिजली नहीं मिलता है, गोड्डा बहुत दूर है, 14 किलोमीटर दूर है। क्या लगता है प्रदीप यादव जी अगर जीतेंगे तो इन सब चीजों पे काम होगी क्या? देखिए सबसे पहले वो गोड्डा के माटी का बेटा है, वो गोड्डा की जनता को देख रहे, किसी का शादी हुआ, मरण धरण में, जो भी कहीं कोई भी कास्ट हो, अगड़ी पिछड़ी किसी कास्ट में हो, वो पहुँचते हैं। कहीं एक्सीडेंट हो गए, कौन है वो अगड़ी जाति के, वो तुरंत पहुँचे, जहाँ तक वो अपना मुआवजा देते हैं, सरकार से भी दिलवा देते हैं। और ये दुबे जी भगवान करे ऐसा सांसद 15 साल गोड्डा में मिला है, और खास करके मुसलमानों के लिए तो कुछ करवे नहीं किया है। मुसलमान वो तो बोलते हैं कि हमको मुसलमान का वोट से मतलब ही नहीं है, और सीधा डायरेक्ट बोलते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी तो अब मुसलमानों के पक्ष में तो कह रहे हैं। सुनिए ना, वो अभी सबसे पहले तो वो बोला है कि मंगलसूत्र लेके भागेंगे, और 7 बच्चे का जो है वो है ना उसको बांट देंगे। आप एक प्रधानमंत्री है, देश के प्रधानमंत्री है, 140 करोड़ का जनता के आप प्रधानमंत्री है, और ऐसा आप लफ्ज निकाल रहे हैं? आप अब लफ्ज निकाल रहे हैं कि मंगलसूत्र लेके भाग जाएंगे, गाय भाग जाएंगे, भैंस भाग जाएंगे। ये कौन सा लफ्ज है? ये कोई लफ्ज है? कम से कम प्रधानमंत्री और भी बने, अटल बिहारी वाजपेयी बने, वाजपेयी बने हैं, राजीव गांधी भी बने हैं, इंदिरा गांधी भी बने हैं, राजीव गांधी भी बने, इंदिरा गांधी भी बने,
इस बार क्या लगता है राहुल गांधी बनेंगे? नहीं नहीं, देखिए वो राहुल गांधी की यहाँ प्रधानमंत्री की बात नहीं है सर, वो राहुल गांधी की बात है। वो इंडिया गठबंधन मेजोरिटी आएंगे तो एक बैठक होंगे, उनके बैठक के आधार पर जो मनोनीत होंगे उनको प्रधानमंत्री बनाएंगे। राहुल गांधी तो अभी भी बोलते हैं हम प्रधानमंत्री न बनेंगे। क्या लगता है इस बार गोड्डा में? क्या लगता है गोड्डा में? बिया जीतेंगे। माहौल तो पता होगा ही, तो गोड्डा का सबसे ज्यादा वोट किसको जाएगा? प्रदीप यादव को जाएगा। कितना वोट से जीतेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख वोट से जीतेंगे। 1 लाख वोट से कैसे कर सकते हैं? कर सकते हैं। गोड्डा लोकसभा में 6 विधानसभा है, तो सबसे ज्यादा पकड़ प्रदीप यादव जी का किस विधानसभा में? ये सबसे ज़्यादा बसंतराय में। बसंतराय, पुड़ैया हाट उसका क्षेत्र है, वहाँ पे भी मिलेगा वोट। आप तो पहले बसंतराय की बात कर रहे थे। हाँ, तो बसंतराय में ज़्यादा मुस्लिम का वोट। देवघर में? देवघर में भी वोट कम मिलेगा। वहाँ कम मिलेगा वोट, वहाँ पर ज्यादा निशिकांत दुबे का पकड़। वहाँ ज़्यादा वोट मिलेगा, अभिषेक आनंद को वोट मिलेगा। वहाँ पर अभिषेक आनंद तो वो निर्दलीय से चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, फिर भी वो वोट लाएगा। दुबे जी तो कह रहे हैं कि मेरा देवघर जो है मेरे, वो तो बोल रहा है 9 लाख वोट से जीत रहे हैं, तो सारा वोट तो उसी का है। दुबे जी तो बहुत कुछ बोल रहे हैं, सारा गुड्डा मेरा है। आपका नाम क्या हुआ? राजा आलम। राजा आलम। क्या लगता है तब इस बार? ये प्रदीप यादव का सरकार बनेगा। और क्या लगेगा? और दुबे जी तो बोल रहे हैं सारा वोट तो मेरा घर में ही है। प्रदीप यादव जी का सरकार मत बोलिए, इंडिया की सरकार। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगा। और लग रहा है कि मोदी जी को इस बार भगा दीजिएगा आप लोग। गंगा पार है, गंगा पार है। वो तो कह रहे हैं कि इस बार फिर से हम सरकार बना रहे वो हैं। अभी गंगा पार है, वो तो बहुत कुछ बोलेंगे मोदी जी। 100% भागेगा मोदी सरकार। क्या नाम हुआ आपका? मेरा छोटू अंसारी। तो इस बार वो ना उसको बना वोट पाएगा। देना ही ना, उसको वोट देना ही ना। आपने दे रहे तो और तो दे रहे, आखिर देना कैसे रहे? झोला भी चेक होगा उसका, झोला भी चेक होगा। फिर से बोलिए, फिर से बोलिए। हाँ, पहले बोला वो क्या चेक कीजिएगा झोला? नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं फकीर झोला लेके चल देंगे। आपको आपका झोला भी चेक होगा आपकी बार। क्या चेक कीजिएगा झोला में? झोला में चेक होगा उसका, जो राजनीतिक चेक होगा उसका। 15 लाख देने की बात कर रहे थे, वो नहीं मिला आपको? 1 लगता है? रुपया नहीं मिला हम लोग को। अरे मिलेगा, इस बार जिताइएगा। की नहीं मिलेगा, उसका भी फकीर बना देंगे। वो खुद बोले हुए हैं कि ये जुमले चुनाव का जुमला था, तो ऐसा प्रधानमंत्री को चुनने का कोई हक नहीं है। और जो है इस विषय में जो है, जैसे कि बिजली के बारे में आज तक निशिकांत दुबे ने एक भी बार नहीं बोला कि गोड्डा की जनता को जो है बिजली क्यों नहीं मिल रही है। गोड्डा में रेल ला दिए, फिर रेल लाए। लाए हैं तो रेल जो चढ़ेंगे, ठीक है। रेल होगा, पहले तो बिजनेस नहीं दे पा रहा, आरक्षण नहीं दे पा रहा, तो पहले खाना देना। आप लोग नौजवान है, हाँ, क्या मांग रहेगा इस बार? चाहे जो भी जीते, क्या मांग रहेगा? चाहिए हम लोग का रोजगार चाहिए। हम लोग थोड़ा बेरोजगार है, हम लोग रोजगारी का मुद्दा रखते हैं। ठीक है, हम लोग को नौकरी चाहिए और क्या, बेरोजगारी और महंगाई, बस इसी पर हम लोग का एक मुद्दा है। और दुबे जी बोल रहा है कि हमने ट्रेन ला दी है। ठीक है, ये बगल में अडानी इसलिए लाए, यहाँ से 25 किलोमीटर दूर है आपका जगह महागामा। 5 साल हो गया यहाँ पे ट्रेन आने से, अभी तक महागामा क्यों नहीं गए? पटरी का इस लाइन क्यों बार नहीं शायद किया? जिता दीजिएगा तो जरूर वहाँ पर भी पहुँचा कुछ नहीं होगा कि इस टर्म में वो आबरी उसका पार है, गंगा पार है। वो सिर्फ ईडी और ईडी का ही काम कर सकता है, और ईडी को छापा मरवा सकता है। उसका कोई काम नहीं है, जो गरीब है उसको सता सकता है। प्रदीप यादव जी कितना वोट से लीड करेंगे इस बार? वो तो 5,000 9 लाख पार। 9 लाख, वो भी तो 9 लाख की पार उसका वो फेंकू है, दुबे जी फेंकू है। तो बोल रहे हैं 4 तारीख का बाद में पता चलेगा। चलिए, ये है आक्रोश गोड्डा के लोगों में, और इस बार पूरा मन बना लिए है इन लोगों का, पूरा मन है बदलाव का। और लग भी रहा है कि इन लोगों के हिसाब से कि बदलाव होगा ही। ये लोग भी 9 लाख की पार की बात कर रहे हैं, दुबे जी के समर्थक भी 9 लाख पार की बात कर रहे हैं। ये देखना अब शेष रह गया है, 1 तारीख को वोट होना है। आप लोग बिल्कुल भी वोट कीजिए, चाहे जो जिसको भी आप समर्थन दे रहे हैं, लेकिन वोट जरूर कीजिए। ये लोकतंत्र अधिकार है, आप अपना अधिकार को पहचानिए और वोट कीजिए। अभी फिलहाल मैं गोड्डा में मौजूद हूँ, मैं हूँ रिजवान और आप देख रहे थे देसी तर्कस।